अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं इशाल ब्यूटी टिप्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरे चैनल पे हर रोज़ आपको मिलती हैं पार्लर की बहुत सारे सीक्रेट और इसके साथ साथ बताती हूँ मैं आपको बहुत ही मज़े मज़े की टिप्स। और इस तरह आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी चेहरे का मसाज। आप अपने चेहरे पे मसाज किस तरीके से कर सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे चैनल पे न्यू है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चेहरे का मसाज, आपको पता है कि चेहरे और जिस्म की खूबसूरती का जो होता है ना, असली वजह जो होती है वो मसाज ही होता है। तो मसाज सदियों पुराना ये चलता आ रहा है। अगर चेहरे पर हम मसाज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पड़ी हुई झुर्रियाँ और लकीरें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम चेहरे पर मसाज करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मज़ीद हमारे स्किन पे जो झुर्रियाँ बनती हैं, जो लकीरें आना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं और वो मज़ीद बनने से रुक भी जाती हैं। तो आप स्किन का मसाज किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको ये आज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और यानी कि स्किन, अगर आप चेहरे का मसाज करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त खिली खिली फ्रेश नज़र आती है। तो आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर, कोई भी जो आपको सूटेबल हो आपकी स्किन के साथ, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके, तो आप अपनी स्किन को जेल मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, तो आप वो लगाकर अपने स्किन को मसाज दे सकती हैं। और किस तरीके से देती हैं और मैं आज आपको ये बताऊंगी। तो मसाज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका चेहरा से फ्रेश रहता है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आती, और मज़ीद जो वक्त ढलने के साथ साथ जैसे एज गुजरती है इंसान के, तो वक्त पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाती हैं। जो पेशानी के ऊपर लकीरें बनती हैं वो भी बहुत कम होती हैं और बल्कि आना ही बंद हो जाती हैं। तो मसाज आपने सलूक के साथ, नरमे के साथ करना है। ऐसा नहीं कि बहुत रगड़ रगड़ के और दबा दबा के मसाज करते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्किन की बहुत बारीक बारीक रगें होती हैं, नसें जो होती हैं वो जग अगर टूट जाएं तो हमारी स्किन को टच हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ स्टेप 1 में सबसे पहले आपने पेशानी का मसाज करना है, यानी कि अपने माथे का। आपने अपने माथे का मसाज किस तरीके से करना है आज मैं आपको ये बताऊंगी। ये देखें, स्टेप 1 में आप देख रहे होंगे पिक्चर में, आपने अपनी पेशानी पे जो मसाज करना है, उंगलियों पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जेल आपने लगाना है। लगाकर दोनों हाथों की मदद से दरमियानी और तीसरी उंगलियां, देख रहे हैं आप पिक्चर में, दरमियानी और तीसरी उंगलियां आप अपने आईब्रो के दरमियान में रखें, और नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आपने हरकत देकर यूँ मसाज करना है। तो ये आपके हो गया पेशानी यानी कि माथे का मसाज। और ये कनपट्टियों का जैसे ये होती हैं, आपने उनका मसाज इस तरीके से करना है। आपने बिल्कुल नरमी से करना है, दबाव नहीं डालना। यानी कि आपके चेहरे के जो ये मसाम होते हैं ये पुरस्कून हो जाते हैं मसाज से। तो ज़हनी तनाव यानी कि सर दर्द, इससे निजात आपको मिलती है। आप इस तरीके से अपने माथे का मसाज किया करें। और फिर आ जाते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में आप ये देखिए, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, स्टेप 2 में आपने आँखों और नाक का मसाज किस तरीके से करना है। आँखों के गिर्द आप ये जो छोटी छोटी लकीरें होती हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि जो आँखों के नीचे ये झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये अगर आप मसाज करेंगे तो इससे ये नहीं आएंगी। और अगर आप महीने में 1-2 दफ़ा कर लेते हैं तो ये आना मुकम्मल बंद हो जाएंगी। इसका मसाज का तरीका यूँ है, देखिए पिक्चर में, आप दोनों हाथों की तीसरी उंगली की मदद से आँखों के गिर्द दायरे की शक्ल में मसाज कीजिए। यानी कि ये जो आप के दायरे होते हैं, आपने इस तरीके से मसाज करना है। और आपने जो है ना, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना है। अगर यहाँ पे आप हाथ रगड़ेंगे, सख्त करेंगे, तो आपकी आइज़ में पेन भी हो सकता है। तो तीसरी तस्वीर में आ जाते हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। स्टेप 3 में आपने करना है, स्टेप 3 में आपने
आईब्रो जो है आपकी, आपने आईब्रो के नीचे वस्त मैंने यानी कि ये जो आपके रुखसार हैं, आपने गाल का मसाज करना है अपनी तीसरी उंगली से। आपके दरमियान वाली जो बड़ी उंगली होती है आपने उससे मसाज करना है। और फिर स्टेप 4 में जाके आपने ये देखें, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, स्टेप 4 में आपने जो नाक का यानी कि हाथों की जो बड़ी उंगली होती है, जो दरमियान वाली बड़ी उंगली होती है, आपने अपनी नाक के दोनों हाथों के दोनों अतराफ नाक का मसाज इस तरीके से किया जाता है और बिल्कुल हल्का हाथ रखा जाता है। और उंगलियों को आपने दायरे की सूरत में हरकत देनी होती है। आपने ऐसे ना राउंड की शक्ल में आपने हाथ की उंगलियों को घुमाना होता है। तो इस तरह आप नाक का मसाज करते हैं। तो जो नाक के नीचे नथों का मसाज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि स्टेप 5 में आप देखें पिक्चर में, ये देखें दरमियान वाली उंगली के साथ बिल्कुल नोज़ के साथ आपने इस तरीके से कुछ मसाज करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि रुखसार का यानी कि गालों का मसाज आपने सॉरी किस तरीके से करना है। गालों का मसाज जो होता है आपने, आपकी ये जो जैसे कि मैं कहती हूँ कि शहादत वाली जो उंगली होती है, शहादत वाली उंगली आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारी ये उंगली गर्म होती है, जब हम इसको रुखसार के ऊपर लगाते हैं, अपनी गर्ल्स के ऊपर लगाते हैं, तो ये गर्म उंगली होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स आते हैं। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि आपने ये वाली उंगली का यूज़ नहीं करना। आपने छोटी उंगली, इससे साथ वाली उंगली, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, और उसके साथ जो बड़ी उंगली, आपने इन तीनों उंगलियों से मसाज करना है। ये देखिए पिक में आपको नज़र आ रहा होगा, आपने कुछ इस तरीके से मसाज करना है गालों का। और इस तरह आपने मसाज करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना है। उंगलियों को कानों की लो तक लेकर जाना है और फिर कानों तक और नाक से आगाज़ करते हुए नोज़ से आपने इसका आगाज़ करना है और कानों की लो तक आपने इसको लेकर जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें आप, मैं आपको बताती हूँ जो कानों का मसाज होता है। कानों का जो मसाज होता है, आपने कान के नीचे ये जो कान की लो होती है इसके साथ आपने फिंगर रखनी है, दरमियान वाली यानी कि तीनों फिंगर रखनी है, शहादत वाली उंगली भी और उसके साथ बड़ी उंगली भी और रिंग फिंगर भी। तो आपने ये तीनों फिंगर के साथ बिल्कुल हल्के हाथ से आपने दबाव डालना है, कुछ इस तरीके से पिक्चर में आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने दबाव डाल के हल्का हल्का आपने इसको प्रेस करना है। तो फिर आ जाता है ठोड़ी का मसाज। ठोड़ी का मसाज आपने कुछ इस तरीके से करना है कि जो आपकी बड़ी उंगली होती है आपने उससे ना राउंड शेप में घुमाना है। राउंड शेप यानी ऊपर से घुमा के आपने नीचे ठोड़ी पे लाना होता है, अपर लिप से घुमा के आपने इसको नीचे की तरफ लाना होता है। कुछ इस तरीके से इसका मसाज किया जाता है और यहाँ पे भी आपने शहादत वाली उंगली यूज़ नहीं करनी होती। तो उसके बाद आ जाता है होंठ का मसाज। तो आप इस तरीके से करें होंठ का मसाज। ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपने होंठ के दरमियान में, होंठ के नीचे और थोड़ी जो आपकी ठोड़ी है इसके बिल्कुल ना पास से हल्के हल्के हाथ से अपने दबाव डाल के हल्के हाथ से बिल्कुल मसाज करना है। तो आप इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप इस तरीके से मसाज किया करें। आपकी स्किन के लिए मसाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप अपने स्किन पे मसाज करते हैं तो आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो रगें होती हैं आपकी जो दुखने लग जाती हैं वो भी नहीं होती और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद ठोड़ी का मसाज आ जाता है। तो ठोड़ी का मसाज कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपने ये देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने जो है ना अपने अंगूठे और शहादत वाली जो आपकी उंगली होती है वहाँ से आपने चुटकी में यानी कि थोड़ा सा ना यहाँ से ठोड़ी का मांस जो है ना अपनी चुटकी में ले लेना है। ठीक है, जबड़े के किनारे से। तो आपने इस जिल्द को पकड़ लेना है और हल्के हाथ से बिल्कुल दबाना है। दबा के तो आपने इस तरीके से ठोड़ी का मसाज करना है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ये जो आपके जबड़े दर्द का रहते हैं ये भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
उसके बाद स्टेप लास्ट में आ जाता है गर्दन का मसाज। आपने गर्दन का मसाज अपने दोनों हाथों में, ये पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि आपने अपने दोनों हाथों के साथ आपने गर्दन को गर्दन के ऊपर हल्का सा दबाव डालना है। दबाव डालते हुए आपने हल्के हाथ से इसको मसाज देना है और आपने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मसाज की हमारी स्किन के लिए कितने फ़ायदे हैं आपने ये भी जान लिया है। तो आप अपनी स्किन का मसाज ज़रूर किया करें, इससे आपके स्किन रिलैक्स हो जाती है और वक्त से पहले जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ छाइयाँ झुर्रियाँ बन जाती हैं, लकीरें नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, वो बिल्कुल आना रुक जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।